नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से कांग्रेस संगठन को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मैनपुर ब्लॉक के इंदा गांव मंडल अध्यक्ष की नई सूची में कांग्रेस ने जिस नेता को जिम्मेदारी सौंपी है वे अब इस दुनिया में नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय रुपेंद्र सोम की, जिनका निधन 22 अगस्त 2025 को ही हो चुका है। इसके बावजूद कांग्रेस की आधिकारिक सूची में उनका नाम शामिल होना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या यह महज एक तकनीकी गलती है या फिर संगठन और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच संवाद की बड़ी कमी का संकेत है? चुनावी साल में सामने आई यह चूक अब कांग्रेस के लिए संगठनात्मक चुनौती बनती नजर आ रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मनमोहन नेता। सीधा रुख करेंगे मनमोहन आपका। सबसे पहले तो ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए आस्था, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक लिस्ट कल जारी हुआ है और लिस्ट इसलिए चौंकाने वाला कहूंगा क्योंकि इस लिस्ट में मुर्दे को भी कांग्रेस संगठन ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और वह जो कार्यकर्ता है वह रुपेंद्र सोम, जिसकी मृत्यु 22 अगस्त 2025 को हो गई थी और वह उसके पहले कांग्रेस पार्टी का था। देखिए, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष है रुपेंद्र सोम और 22 अगस्त 2025 को उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो नई लिस्ट जारी किया है, नई लिस्ट कल जारी हुआ है जिसमें रुपेंद्र सोम को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, इंदा गांव मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है, क्या कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह लिस्ट जारी करने के पहले कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कोई वेरीफाई नहीं हुआ, या फिर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की तालमेल नहीं है? क्या कांग्रेस इस पूरे मामले पर अब भी चुप्पी साधा हुआ है? आखिर यह लिस्ट में तकनीकी चूक है या फिर संवाद का अभाव है? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हैरानी कर देने वाली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरीके से संगठन को विस्तार किया जा रहा है, पहले कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक स्तर पर संगठन में जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को विस्तार कर रहा है और मंडल स्तर पर भी वह नियुक्ति कर रहा है। ऐसे में मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी मुर्दे को मिलना ये हैरान कर देने वाली बात है, और वह भी 2025 में जिस कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई है उस कार्यकर्ता को इंदा गांव मंडल की जिम्मेदारी। मैं इसी पे एक सवाल और आपसे करना चाहती हूँ कि गरियाबंद कांग्रेस की इस नई सूची में दिवंगत नेता रुपेंद्र सोम का नाम शामिल होना यह संगठन और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच संवाद की कमी को भी दर्शाता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है आस्था जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर यह लिस्ट जारी होने के पहले क्या एक बार वेरिफिकेशन नहीं हुआ, क्या एक बार वेरीफाई नहीं हुआ? आखिर यह लिस्ट किसके कहने पर सूची हाईकमान को भेजी गई, यह सबसे बड़ा सवाल है। और जब इतनी बड़ी चूक हुई है कांग्रेस पार्टी में, तो कांग्रेस पार्टी को के कोई जिम्मेदार फिलहाल कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी गरियाबंद जिला के बिंद्रा नवागढ़ में लगातार चुनाव हार रही थी और लगातार चुनाव हारने के बाद इस बार बड़े ही मुश्किल से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना परचम लहराई है। और इस बार जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को संगठन में जिम्मेदारी दी जा रही है, तो क्या जिम्मेदारी जिस तरीके से यह लिस्ट जारी हुआ है, तो क्या मुर्दे को भी इस लिस्ट में शामिल करना उचित होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है जी। तो मनमोहन, क्या आपको लगता है कि यह महज एक तकनीकी त्रुटि है या स्थानीय स्तर से इस बारे में जानकारी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाई गई है? देखिए, अगर तकनीकी त्रुटि होती तो कांग्रेस के कोई जिम्मेदार इस पर अभी फिलहाल कुछ कहने से बच है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर वह लिस्ट जब तैयार हुई तो क्या स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं को नहीं बताई गई, या फिर पुरानी लिस्ट को ही नई जिम्मेदारी बताकर, नई लिस्ट बताकर यह लिस्ट जारी किया गया है? यह सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से राजनीति देखी जा रही है और इस पूरे मामले पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी चूक हुई है, बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में इस चूक से बचने के लिए कांग्रेस किस तरीके से उपाय करता है जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि ये इतनी बड़ी गलती संगठन की छवि पर किस प्रकार से असर डाल सकती है, खासकर अभी चुनावी साल नजदीक है?
बिल्कुल बिल्कुल आस्था देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने गरियाबंद जिले की जिम्मेदारी सुखचंद बेसरा को दी है और सुखचंद बेसरा के जिला अध्यक्ष बनने के कुछ ही दिनों बाद यह एक बड़ी चूक सामने देखी गई है और ये लिस्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा भेजा गया लिस्ट है। यानी कि यह लिस्ट की यह सूची प्रदेश कांग्रेस कमेटी के को जिला कांग्रेस कमेटी ने भेजी होगी, जिला कांग्रेस कमेटी को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भेजी होगी। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर गरियाबंद जिले में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है, तो क्या इस तरीके से चूक की वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है और कांग्रेस पार्टी में आखिर धरातल में क्यों पकड़ नहीं है, यह सबसे बड़ा सवाल है। मनमोहन जी, ये सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में यही है कि क्या कांग्रेस जमीनी कार्यकर्ताओं से दूरी बनाती जा रही है? क्या कांग्रेस संगठन जो है वो जमीनी कार्यकर्ताओं से के बीच संवाद की वो स्थिति नहीं बन पा रही है जो होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अगर आप धरातल में जाते हैं, जमीनी स्तर पर जाते हैं, तो कौन जिंदा है कौन मुर्दा है यह आपको स्पष्ट पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से यह लिस्ट सामने आई है, यह लिस्ट हैरान कर देने वाली लिस्ट है, क्योंकि जिस रूपेंद्र सोम का 22 अगस्त 2025 को वो दुनिया छोड़ गए हैं और उन्हें आप मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं। ऐसे में हैरान कर देने वाली बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी के नए जिला अध्यक्ष बने हैं और नए जिला अध्यक्ष को क्या इसकी जानकारी नहीं है या फिर बिना जानकारी दिए आप पीसीसी को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को यह लिस्ट भेजे हैं, यह एक जांच का विषय भी है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर क्या करती है या फिर इस चूक को या फिर इस तकनीकी चूक को क्या बताती है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी का यह चूक तो स्पष्ट करती है कि कांग्रेस पार्टी में धरातल में जमीनी स्तर पर पकड़ कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है। जी, तो आपने देखा मनमोहन नेताम ने हमें इस पूरे मामले में पूरी जानकारी दी। इस पूरे मामले ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या राजनीतिक दल अब केवल फाइलों और सूचियों तक सिमटते जा रहे हैं। एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने संगठन को वर्षों तक समय दिया, उनके निधन की जानकारी अगर शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंच पाती तो यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि व्यवस्था में सुधार की बड़ी चेतावनी है। अब निगाहें इस पर टिकी है कि कांग्रेस इस गलती को कितनी जल्दी सुधारती है और भविष्य में ऐसी चूक न दोहराई जाए इसके लिए क्या कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।